मेरा नाम सबा है और ये मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है जिसने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया। मैं कराची के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में इज़्ज़त, रवायत और लोगों की बातों को बहुत अहमियत दी जाती थी। मेरे वालिद साहिब एक निहायत सख्त मिजाज इंसान थे। उनके सामने हम बहन भाई तो किया उम्मी भी बहुत सोच समझ कर बात करती थी। मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी, वही मेरी दोस्त भी थी और राजदार भी, लेकिन वालिद के खौफ की वजह से हम में से कोई भी खिलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर सकता था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। घर और कॉलेज में एक सादा मिजाज लड़की थी। मुझे ना फैशन का शौक था ना लड़कों से बात करने का। कॉलेज की दूसरी लड़कियां अक्सर अपनी मोहब्बतों, अपनी सिटिंग्स और अपने किस्सों के बारे में बात करती थीं। वो हंसती थीं, खुश होती थीं और मुझे लगता था जैसे मैं उन सब से अलग हूँ। वो मुझे अक्सर कहती, सबा तुम भी किसी को पसंद कर लो, जिंदगी में मजा आ जाएगा। मैं बस मुस्करा देती और कहती मुझे उन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इंसान हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा वो खुद को समझता है। एक दिन मेरी एक करीबी दोस्त मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी। इसने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ दुखाने वाली हूँ। मैंने फौरन इनकार किया, नहीं मुझे नहीं देखना, मगर वो ना मानी। इसने जबरदस्ती अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया। वो चंद लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक लम्हे साबित हुए। इस वीडियो ने मेरे दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी, एक ऐसी कैफियत जिसे मैं ना समझ पा रही थी ना इससे निकल पा रही थी। मैं खुद से सवाल करने लगी, ये क्या हो रहा है? मैं ऐसी क्यों महसूस कर रही हूँ? इसी बेचैनी के दौरान मेरी मुलाकात नदीम से हुई। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। शुरू में हम सिर्फ सलाम दुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगे। वो बहुत नर्म लहजे में बात करता था, मेरी तारीफ करता था, मेरा ख्याल रखता था। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह अहमियत दी थी। मैं इसकी बातों में खोने लगी। वो अक्सर कहता, सबा तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम बहुत खास हो। ये जुमला मेरे दिल में घर कर गया। मैं इससे बात किए बगैर रह नहीं पाती थी। दिन रात इसी के ख्यालों में रहती थी। मुझे लगता था कि यही मोहब्बत है, यही वो एहसास है जिसके बारे में सब बात करते हैं। मैंने इस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। वक्त गुजरता गया और हमारा ताल्लुक मजबूत होता गया। एक दिन इसने मुझसे कहा, सबा अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। मैंने इसकी बात को मोहब्बत समझा, एतमाद समझा और इसी एक लम्हे में मैंने वो कदम उठा लिया जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। इसके बाद सब कुछ बदल गया। चंद हफ्ते बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं डरी हुई थी मगर सच जाने से भी डर रही थी। आखिरकार जब हकीकत सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। मैं माँ बनने वाली थी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कई दिन तक मैं खामोश रही, किसी को कुछ न बताया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और नदीम को सब कुछ बता दिया। मैंने रोते हुए कहा, नदीम मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने सोचा था वो मेरा साथ देगा, मुझे संभालेगा, मगर उसके अल्फाज मेरे लिए जहर बन गए। वो बोला, मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मुझे मार दे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मैंने इससे कहा, तुमने वादे किए थे, तुमने कहा था तुम हमेशा साथ दोगे, मगर वो खामोश रहा और फिर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। मैं अकेली रह गई थी। अब मेरे पास ना कोई सहारा था ना कोई रास्ता। मैं दिन रात रोती रहती थी। मुझे हर वक्त खौफ रहता था कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो क्या होगा, मगर सच ज्यादा देर छुपता नहीं। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत की और अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। उम्मी ये सुनकर टूट गई, वो रो पड़ी, मगर उन्होंने मुझे गिले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मगर तुम अकेली नहीं हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर न रहा। जब ये बात मेरे वालिद साहब तक पहुंची तो जैसे क़यामत आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या किया तुमने, हमारी इज्जत खाक में मिला दी। फिर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, खामोशी इख्तियार करो और इस बच्चे को गिरा दो। मैंने रोते हुए कहा, नहीं अबू, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर वो और गुस्से में आ गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ। और यूं मैं अपने ही घर से निकाल दी गई। वो लम्हा मेरी रूह को चीर गया। मैं सड़क पर खड़ी थी, अकेली बेसहारा। मैं रोती हुई अपनी एक दोस्त के पास गई। इसने मुझे देखा तो फौरन गिले लगा लिया। इसने कहा, तुम अकेली नहीं हो, सबा मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसने मेरे लिए रहने का बंदोबस्त किया, मुझे सहारा दिया और इस मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा। वक्त गुजरता गया, मुश्किलें बढ़ती गईं, मगर मैंने हार नहीं मानी। फिर वो दिन आया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने इसे अपनी बाहों में लिया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई हो। मैंने इस का नाम रखा एहसन, वही एहसन जो आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी आसान नहीं थी। मैंने काम किया, लोगों के ताने सुने, तन्हाई बर्दाश्त की, मगर अपने बेटे के लिए सब कुछ सह लिया। आज एहसन 8वीं जमात में पढ़ रहा है। वो एक समझदार
नर्म दिल और अच्छा बच्चा है। मैंने इसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर दिल के किसी कोने में एक दर्द आज भी जिंदा है, एक गलती, एक लम्हा और पूरी जिंदगी बदल गई। मैं आज भी अपने घर वालों से दूर हूँ, अपनी माँ की मोहब्बत को तरसती हूँ, अपने बाप की मुआफ़ी की मुंतज़िर हूँ। ये मेरी कहानी है, और अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, मोहब्बत कभी अंधी नहीं होनी चाहिए, एतमाद हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, और एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की सज़ा बन सकती है।